नमस्कार। आज की सबसे अहम खबर सीधे टैक्स पेयर्स के हित से जुड़ी हुई है। लाखों लोगों का इनकम टैक्स रिफंड अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा। नवंबर खत्म होने वाला है और लोग परेशान हैं कि आखिर उनका पैसा अटका क्यों है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 बड़े कारण जिनकी वजह से आपका इनकम टैक्स रिफंड अभी तक जारी नहीं हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ध्यान से सुनिए, ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 16 सितंबर को खत्म हो गई थी। सामान्यतः रिफंड 7 से 15 दिनों में आ जाता है, लेकिन इस बार लाखों लोगों का रिफंड अटका हुआ है। इनकम टैक्स विभाग का कहना है, जहां गड़बड़ी मिली वहां फाइल को रोक दिया गया है। अब समझिए वो 5 बड़े कारण जिनसे आपका इनकम टैक्स रिफंड टगा पड़ा है। पहला कारण, बड़ा रिफंड और हाई वैल्यू चेकिंग। अगर आपने 50,000 रुपए से ज्यादा का रिफंड क्लेम किया है और साथ में 80C, 80D जैसे बड़े डिडक्शन दिखाए हैं, तो आपकी फाइल मैन्युअल जांच में चली जाती है। सीबीडीटी चेयरमैन ने खुद कहा है कि बड़े रिफंड में किसी भी गड़बड़ी का संकेत मिला तो हम तुरंत उसे रोक देते हैं। इसी वजह से लाखों लोगों का पैसा होल्ड पर है। दूसरा कारण, गलत बैंक डिटेल। रिफंड फेल होने का यह सबसे आम कारण है। लोग प्री वैलिडेटेड अकाउंट में भी गलत आईएफएससी कोड, गलत अकाउंट नंबर या गलत नाम दर्ज कर देते हैं। विभाग पैसा भेजता है लेकिन बैंक इसे रिजेक्ट कर देता है और रिफंड वापस आ जाता है। ऐसी स्थिति में रिफंड दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। तीसरा कारण, पुराना टैक्स बकाया। अगर आपके ऊपर किसी पिछले साल का टैक्स बाकी है तो विभाग उसे आपके नए रिफंड से एडजस्ट कर देता है। जैसे अगर आप पर 11,000 रुपए बाकी थे और आपका रिफंड 10,000 रुपए बन रहा है तो पूरा रिफंड एडजस्ट हो जाएगा और आपके ऊपर 1,000 रुपए का बकाया दिखेगा। लोग इस एडजस्टमेंट को रिफंड होल्ड समझ लेते हैं। चौथा कारण, फॉर्म 26A से आईएस और आईटीआर में मैच न होना। आपकी सैलरी, ब्याज या टीडीएस की जानकारी आपके आईटीआर से अलग है तो विभाग आपकी फाइल को तुरंत होल्ड पर डाल देता है। कई बार तो आईटीआर को डिफेक्टिव मार्क कर दिया जाता है। जब तक आप इसे ठीक नहीं करते, प्रोसेसिंग आगे नहीं बढ़ती और रिफंड अटका रहता है। पांचवां और सबसे अनदेखा कारण, आईटीआर वी को डाक से भेजना या ई वेरीफाई ना करना। अगर आपने आईटीआर वी को पोस्ट से भेजा है और ई वेरीफाई नहीं किया तो रिफंड में महीनों लग सकते हैं। फिजिकल डॉक्यूमेंट बेंगलुरु सीपीसी पहुंचने में ही 2-3 महीने लग जाते हैं। टैक्स विभाग सलाह दे रहा है, ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर फटाफट ई वेरीफाई करें। जैसे ही ई वेरिफिकेशन पूरा होता है, रिफंड 7 से 15 दिनों में आ जाता है। तो ये थे वो 5 मुख्य कारण जिनकी वजह से आपका इनकम टैक्स रिफंड अभी भी होल्ड पर है। अगर आपने इनमें से कोई गलती की है तो तुरंत अपना आईटीआर स्टेटस चेक करें, सुधार करें और ई वेरीफाई पूरा कर दें। अगर आपको ऐसी जरूरी और उपयोगी रिपोर्ट सबसे पहले चाहिए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं आपका रिपोर्टर, फिर मिलूंगा एक नई अहम खबर के साथ।